वेलकम बैक। सभी लोगों को स्वागत करते हैं इस वीडियो में। बहुत जबरदस्त तरीके से बात बताने वाला हूं, एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगा। आज 2157 में साहब लोग क्यों डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को बदनाम करते हैं, क्या रीजन है, इसके बारे में मैं बात करने वाला हूं बहुत जबरदस्त तरीके से। तो चलो वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। हाय एवरीवन, माय नेम राजकुमार पासी फ्रॉम कपिलवस्तु नेपाल विगत दोहा कतार में। स्वागत करते हैं आप सभी को इस वीडियो में। बहुत जबरदस्त तरीके से 5 बंदर का कहानी के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा। साहब एक रिसर्च से एक साइंटिस्ट था, तो 5 बंदर लाके साहब एक पिंजड़े में रख देता है और उस पिंजड़े में साहब लाके एक लेडर भी रख देता है। लेडर के ऊपर साहब एक जो है केला लाके रख देता है। तो केला रख देता है तो पहला जो बंदर होता है साहब वो केला खाने के लिए जाता है, लेकिन जैसे ही केला खाने के लिए सीढ़ी पे चढ़ता है कुछ झरने से पानी गिरने लगता है साहब। झरने से पानी गिरने लगता है तो बंदर केला खा नहीं पाता है साहब, वो भाग के निकल के चला आता है। ऐसे सब लोगों ने, सभी बंदरों ने बारी बारी ट्राई किया, लेकिन कोई भी केला खा नहीं पाता है साहब। सबके ऊपर जो है पानी, ठंडा पानी सबके ऊपर गिरने लगता है, इसीलिए जो है केला खा नहीं पाते। तो क्या हो गया, वहां पे जो रिसर्च करने वाला साइंटिस्ट था साहब, वो साइंटिस्ट का इरादा गया बदल। वहां से पुराने वाले बंदर को निकाल कर नया वाले बंदर को लाके रख दिया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। पुराने वाले बंदर को निकाल कर नया बंदर एक लाके रख दिया, और जैसे नया वाला बंदर केला खाने के लिए जाता है, 4 बंदर जो पुराने थे उसको जम के पिटाई कर देते हैं साहब। बिल्कुल उसका जम के पिटाई कर देते हैं। ऐसे पिटाई करने के बाद में क्या हो गया, जो 4 पुराने थे उनमें में से 1 बाई 1 करके निकालता गया, पुराने को निकालता गया, नया को डालता गया, और जो चारों बारी बारी जो पहले उसका अनुभव ले चुके थे, जिसके ऊपर पानी पड़ चुका था, केला खाने को नहीं पाए थे, वो लोगों ने उन लोगों को साइंटिस्ट जो है निकाल दिया था और नया बंदर को लाके रख दिया। तो साइंटिस्ट जो था तो सभी बंदरों ने 1 बाई 1 जाके जब जैसे केला खाने का इरादा बनाते थे वैसे केला खा नहीं पाते थे, जम के पिटाई हो जाता था। तो बारी बारी करके नया बंदर जो थे, 5 बंदर जब नया वाले जो हो गए, जिसके ऊपर पानी पड़ा ही नहीं था साहब, जो केला भी नहीं खा पाए और पानी भी नहीं पड़ पाए पर के ऊपर, लेकिन फिर भी एक कंसेप्ट था, एक कंसेप्ट में बैठ गया साहब कि जो है जो केला खाने के लिए जाएगा उसका जम के पिटाई हो जाता है साहब। तो वहां पे क्या हो गया कि सभी लोगों ने जो केला खा नहीं पाया, सिर्फ सुने थे कि जो केला खाने के लिए जाएगा उसका जम के पिटाई हो जाएगा साहब। तो ऐसे होते जाते कोई केला नहीं खा पाया। तो एक दिन क्या हो गया साहब कि सभी लोग, तो ये कहानी से हमको ये सीख मिलता है कि जो 5 बंदर थे वो 5 बंदरों ने कोशिश तो किया था, प्रयास तो किया था केला खाने के लिए, लेकिन वहां पे क्या हो गया, उनके मन में, उनके दिमाग में एक जहन भर दिया गया कि जो भी केले के पास जाएगा उसका जम के पिटाई हो जाएगा। तो जो रिसर्च थे, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने नुस्खा ही बदल दिया, पानी का सिस्टम ही बंद कर दिया। वहां पे सिर्फ केला था और लेडर था कि जाके केला खा सकते थे। लेकिन कहते हैं ना साहब कि खाने में अगर जहर मिला दो तो इंसान को बचा सकते हैं, लेकिन अगर कान में जहर पड़ जाए तो इंसान को बचा भी नहीं सकते। तो इससे ये सीख मिलता है। ये तो सिर्फ बंदर का कहानी के एग्जाम्पल से सिर्फ आपको बताना चाहता था, लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि कुछ लोग हैं साहब कि जो इंडस्ट्री में आते हैं, बड़े बड़े ख्वाब, बड़े बड़े सपने दिखा के आते हैं, और जो आते हैं गलत इंफॉर्मेशन की वजह से आ तो जाते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते, वही लोग जो है नकारात्मक हो जाते हैं। नकारात्मक होने की वजह से दूसरों को भी नहीं आने देते हैं। जैसे कोई नया बंदा, नया कोई व्यक्ति अगर इस इंडस्ट्री को चॉइस करता है कि मैं भी मेहनत करूंगा और लगातार काम करूंगा और अपनी ईमानदारी से, सकारात्मक सोच से मैं आगे बढ़ूंगा, एक दूसरों को हेल्प करके मैं आगे बढ़ता रहूंगा, तो कुछ लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे कि आपको जो है नेगेटिविटी बनाने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग जो है मिल जाएंगे कि कहेंगे मत कर, नहीं कर पाएगा, मैं भी जो है 10 साल 5 साल हो गया, 2 साल 3 साल हो गया ऐसे इंडस्ट्री में काम किया था, ये सब बकवास है। तो माय डियर फ्रेंड्स, उनको पता ही नहीं था कि इंडस्ट्री कितना पावरफुल है, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, एक नेटवर्क मार्केटिंग कितना जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, उनको पता ही नहीं था। लेकिन जो इंसान आता है समझ बूझ के, अच्छी तरीके से इसको समझ के लगता है, वो इंसान अवश्य सक्सेस बन जाता है। तो थैंक यू सो मच। इतना ही आशा है कि इस कहानी के माध्यम से आपको बहुत सारा सीख मिला होगा। तो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड मॉर्निंग डी एक्शन। थैंक यू।